साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मैं पासी हूं, इसलिए मुझे मंदिर में पूजा से रोक दिया गया। यह कहना है योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी की एक विधायिका का। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस मामले ने नेशन जनमत के उस दावे पर फिर से मोहर ठोक दी है जिसमें मैं कहता हूं कि पिछड़े दलित समाज के लोग बीजेपी में विधायक, सांसद, यहां तक कि मंत्री भी हो सकते हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने की गलतफहमी ना पालें। इसे समझने के लिए लखनऊ से सटी मलिहाबाद विधानसभा की मौजूदा विधायक जयदेवी कौशल से जुड़ा हुआ यह मामला समझना चाहिए। जयदेवी कौशल विपक्ष की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, वो भी तीसरी बार की विधायक हैं। इसके बावजूद उनके ही विधानसभा क्षेत्र में काकोरी के शीतला माता मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया। उन्हें अगरबत्ती नहीं जलाने दी गई, नारियल नहीं फोड़ने दिया गया। यह आरोप किसी और के नहीं है, खुद विधायिका जी ने अपना दुखड़ा सुनाया है। सुन लीजिए। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया, और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी, वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है। अब कारण क्या है? यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं, और मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो। तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी कि आरक्षण पर सवाल उठाने वाले जातंकवादियों को भी यह वीडियो गौर से देख लेना चाहिए। जयदेवी कौशल खुद तीसरी बार विधायक हैं। उनके पति कौशल किशोर 2 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे, पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसके बावजूद वो दलित की दलित, पासी की पासी बनी रही। इन दोनों के स्टेटस में कोई फर्क नहीं आया। अगर आया होता तो मौजूदा विधायक रहने के बावजूद उस मंदिर में, जिसके लिए बताती हैं कि उन्होंने सरकार से अनुरोध करके 1.5 करोड़ की धनराशि भी दिलवाई थी, उस मंदिर में उनको जलालत का सामना ना करना पड़ता। हालांकि इस तरह के घटनाक्रमों में मैं पीड़ित पक्ष के साथ बहुत सहानुभूति नहीं रखता, क्योंकि जो ये 1.5 करोड़ रुपए पाखंड बढ़ाने के लिए, महज चंद वोट बैंक साधने के लिए आपने दिलवाए हैं, अगर यही 1.5 करोड़ रुपए किसी अस्पताल या विद्यालय को दिलवाए होते तो दावे के साथ कह रहा हूं, वहां आपको घुसने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि अन्य स्थानों की सत्ता में तो परिवर्तन हो चुका है, लेकिन धर्म स्थलों के अंदर की सत्ता आज भी ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों के कब्जे में है। अगर ऐसा नहीं होता तो मौजूदा सरकार में शामिल एक विधायिका, जिनके पति इसी क्षेत्र से विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, किसी की इतनी हैसियत नहीं थी कि मंदिर परिसर में उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकें। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह पैसा लाइब्रेरी, स्कूल या अस्पताल बनवाने में खर्च किया गया होता तो वहां उनके साथ विधायक जैसा ही सुलूक किया जाता। हालांकि विधायिका महोदय और उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री पति को निराश होने की जरूरत नहीं है। दलित होने की वजह से किसी धर्म स्थल पर अकेले उनके साथ ही यह दुर्व्यवहार नहीं किया गया। इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के साथ भी जाति दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। हालांकि जब इस मामले की मैं रिसर्च कर रहा था तो इसी शीतला माता मंदिर का एक और मामला मेरे हाथ लगा, जो साफ साफ बताता है कि इस मंदिर के अंदर कानून और संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति और गैर बराबरी वाले धर्मशास्त्रों का राज चल रहा है। कुछ दिन पूर्व की घटना याद करिए। बुजुर्ग रामपाल, जिसने आरोप लगाए थे कि मंदिर परिसर में पेशाब करने का झूठा आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग को मंदिर से जुड़े हुए एक शख्स स्वामी कांत ने बुरी तरीके से पीटा,
जीभ से चाट करके पानी साफ करने को मजबूर किया गया। उस समय शायद विधायिका जी तक ये मामला ना पहुंचा हो तो अब डायरेक्ट उन्हीं के साथ भेदभाव करके बता दिया कि स्थल आज भी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि बाबा साहब कालाराम मंदिर का आंदोलन करके बहुत पहले ये बात बता चुके थे कि ये जगह हमारे जाने के लिए बनी ही नहीं है। हालांकि ये सब मसले हमारे जैसे तर्कवादी, अर्जकवादी, मानववादी, अंबेडकरवादी लोगों के लिए है ही नहीं। धर्म के ठेकेदारों को इन मसलों को हल करना चाहिए। जिनको लगता है हिंदू खतरे में है, हिंदू बटा हुआ है, जब तुम्हारे ही धर्म के लोग तुम्हारे ही धर्म के अन्य समाज के लोगों को इतनी हिकारत की नजरों से देखते हो तो तुम्हारा धर्म मजबूत कैसे होगा। इसलिए धर्म के ठेकेदारों को इस मामले में मोर्चा संभालते हुए उन धर्म विरोधियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना चाहिए। हालांकि इन धार्मिक अड्डों में बैठे पंडे पुजारियों और धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि मंदिर परिसर के अंदर तुम अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून, अपना अलग संविधान चलाते हो, लेकिन जब उसी मंदिर परिसर के अंदर मूर्ति चोरी हो जाती है तो फिर कानून कौन से चलते हैं? धर्मशास्त्रों के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, या भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से नजदीकी थाने जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हो कि साहब हमारे ईश्वर की प्रतिमा चोरी हो गई, हीरे जवाहरात चोरी हो गए, या चंदे के नाम पर जो पैसा वसूला गया था वो राम मंदिर की तरह गायब हो गया। बहरहाल चूंकि विधायिका जी बीजेपी से जुड़ी हैं और खुद को पासी समाज का बता रही हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पासी समाज के जिन लोगों को लगता है कि वो सत्ता में शामिल हैं और जो कहते हैं कि लखनऊ महाराजा लाखन पासी की धरती है, तो जरा बीजेपी में पदाधिकारी रहते हुए लखनऊ में एक कार्यक्रम तो छोड़ो, होर्डिंग लगा करके दिखाओ कि महाराजा लाखन पासी की धरती है। वहीं सामने बीजेपी के लोग खुलेआम होर्डिंग लगवाते हैं कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी में आपका स्वागत है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।